वेलकम डियर स्टूडेंट्स आज हम सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 9 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन करने वाले हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म देखते हैं, जनरल मैकेनिज्म देखेंगे, बिकॉज अगर आपको जनरल मैकेनिज्म आता होगा तो आप मज़ीद जो रिएक्शंस हैं इस चैप्टर के वो आप इजीली कर सकते हो। अब जनरल मैकेनिज्म देखने से पहले आपको पता हो कि बेंजीन है क्या। यू नो डेट बेंजीन इज़ हाईली स्टेबल, बिकॉज बेंजीन में क्या होता है, बेंजीन में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट आर डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, मीन्स ये पूरा टाइम ग्रुप में रिंग में रेजोनेट होते रहेंगे, ये किसी एक पोजीशन पे फिक्स नहीं होते। फिर होता ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये फिक्स नहीं हैं, पूरे रिंग में रेजोनेट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो यकीनन ये इलेक्ट्रॉन्स अटैक के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। मीन्स अब देखिए बेंजीन के पास हैं इलेक्ट्रॉन्स, कौन आके अटैक करेगा, ऐसी स्पीशी जिसे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए वो स्पीशी अटैक करेगी बेंजीन पे, और उस स्पीशी को आप नाम क्या दोगे, उस स्पीशी को आप कहते हो इलेक्ट्रोफाइल। ऐसी स्पीशी जिसे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, जिसके ऊपर क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, वो पॉजिटिव चार्ज शो करेगा कि इस स्पीशी को क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। बेंजीन, क्योंकि बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड हैं, इजीली अटैक नहीं हो सकता, तो बेंजीन के साथ रिएक्शन करने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल की ज़रूरत होगी। ठीक है, पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल ही बेंजीन के इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को ब्रेक कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है बेंजीन पे, जो कि आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोफाइल ने बेंजीन पे अटैक किया, होता क्या है बेटे बेसिकली कि बेंजीन का कोई भी एक ग्रुप क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा किसी दूसरे ग्रुप से, जो कि दूसरा ग्रुप कौन सा आने वाला, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, आके बेंजीन के साथ अटैच हो जाएगा, इसलिए इससे आप कहते हो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन क्या दे रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बेंजीन देगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करने के लिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना है। जैसे कि हमने पीछे भी डिस्कस किया, इलेक्ट्रोफाइल का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब भी आप रिएक्शंस शो करते हैं तो आप हमेशा एरो नेगेटिव टू पॉजिटिव शो करते हो। रिएक्शंस में आइदर वो मैकेनिज्म की आप बात कर रहे हो, जनरल रिएक्शन की बात कर रहे हो, जो एरो है वो कैसे शो करते हो, नेगेटिव टू पॉजिटिव। मीन्स नेगेटिव जो पोर्शन है वहाँ से एरो डायरेक्ट करेगा टूवर्ड्स पॉजिटिव पार्ट, राइट। स्टूडेंट्स, मैकेनिज्म की तरफ जाने से पहले हम ये देख लें कि जो बेंजीन है, बेंजीन में टोटल आपको 6 कार्बन्स नज़र आ रहे हैं। हर कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, हर कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड्स बनाता है। अब बेंजीन में भी क्या है, 6 कार्बन्स हैं, ठीक है, और हर कार्बन ने 2 बॉन्ड्स बनाए हैं नेक्स्ट कार्बन के साथ। इन 2 बॉन्ड्स में से एक सिग्मा बॉन्ड है एंड द अदर वन डबल बॉन्ड इज़ पाई बॉन्ड। 2 बॉन्ड हो गए, तीसरा बॉन्ड कार्बन ने बनाया है दूसरे कार्बन के साथ, एडजेसेंट कार्बन के साथ। हर कार्बन के अगर आप देखें तो 3 बॉन्ड्स ऐसे ही पूरे हो रहे हैं। अब जो 4th बॉन्ड है हर कार्बन का वो कैसे पूरा होगा, 4th बॉन्ड हर कार्बन का हाइड्रोजन से पूरा होगा। देखिए 6 कार्बन्स के साथ 6 हाइड्रोजन्स अटैच हैं। ये स्ट्रक्चर अगर आपको समझ आएगा तभी आप आगे मैकेनिज्म कर पाओगे। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो मतलब कोई भी एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और इसकी जगह पे इलेक्ट्रोफाइल आके लगेगा, इसलिए इस रिएक्शन को आप क्या कहते हो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब स्टूडेंट्स, अगर हम जनरल मैकेनिज्म की बात करें तो हमारा पहला स्टेप है जनरेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। मीन्स हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा, हम एक कैटलिस्ट लेते हैं। कैटलिस्ट लाइक हमने फेरिक क्लोराइड लिया, कैटलिस्ट में आप ऐड क्या करोगे, किसके साथ आप रिएक्शन करवा रहे हो, हैलोजन X2 के साथ। हैलोजन आप क्लोरीन भी ले सकते हो, ब्रोमीन भी ले सकते हो, आयोडीन भी, कोई भी हैलोजन हो सकता है। आपने हैलोजन का मॉलिक्यूल ले लिया। अब होगा क्या, कैटलिस्ट इसमें से एक X को अपने साथ लेके क्या बनाएगा, FeX4 टेट्राहेलोफिरेट आयन बनाएगा।
ठीक है। Fe(x3) पहले ही था, एक X हो रहा है, Fe(x4) नेगेटिव बना, और साथ क्या बनता है, साथ आपको नज़र आ रहा है X पॉजिटिव। ये X पॉजिटिव कैसे बना, जब ये X2 बॉन्ड ब्रेक हुआ तो हुआ क्या कि एक जो पूरा X था ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके निकला, ठीक है। पीछे जो X होगा उस पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और ये जो X जिस पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी ये आपको नज़र आ रहा है X पॉजिटिव की फॉर्म में, जिसको आप हैलोजिनोनियम आयन कहते हो। और ये आपको क्या मिल गया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल आपने जनरेट कर लिया। आप ये कहते हो ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल क्या है, जिस पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी शो हो, जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज शो करे कि इससे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इलेक्ट्रॉन्स की, वही होगा ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल कैसे आपने जनरेट किया, कैटलिस्ट को आपने रिएक्ट करवाया X2 के साथ। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा मॉलिक्यूल का तो जो Fe(x3) के साथ X जाएगा वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके जाएगा। इसी वजह से Fe(x4) जो बना इसके ऊपर क्या चार्ज हो रहा है, नेगेटिव, मीन्स के इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में आ गए हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं, वही जो X अपने साथ लेके आया है, और पीछे जो X है उसे गरीब करके जा रहा है। क्यों, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन्स लेके जा रहा है, तो पीछे वाले X के पास क्या बचा है, X पॉजिटिव, इसलिए आप उसको क्या कह रहे हो, हैलोजिनोनियम आयन। सो फर्स्ट स्टेप था विट इज फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, सेकंड स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। आपने रिएक्शन किसके साथ करवाना था, बेंजीन के साथ, और किसका रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल। या आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया, अब आप क्या करवाओगे, रिएक्शन करवाओगे। हमेशा एरो आप कैसे शो करते हो, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये देखें, ये एरो आपको नज़र आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स अटैक करें X पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल पे, राइट। अब जो प्रोडक्ट बना हुआ अगर आप देखें तो ये दो बॉन्ड एज इट इज़ हैं, आप इन दो बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं करें। आपने अटैक क्या करवाया, यहाँ से अटैक शो किया, मीन्स कि ये पूरा जो बॉन्ड है इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स ये बॉन्ड बनाने में यूज़ हो जाएंगे। किसके साथ बॉन्ड बनाने में, X के साथ। ये जो आपको ग्रीन बॉन्ड नज़र आ रहा है, राइट। अब ये अगर कार्बन देखें तो इस कार्बन के तो 1 2 3 4 बॉन्ड्स पूरे हैं। चौथी मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन अगर आप शो नहीं भी करते, इसका भी यही मतलब है कि हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है ही, बिकॉज कार्बन ने अपने 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। तो ये जो पूरा बॉन्ड है ये किस में यूज़ हो रहा है, ये बॉन्ड यूज़ हो रहा है कार्बन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनने में, जो कि आपको ग्रीन नज़र आ रहा है। तो इस कार्बन के तो बॉन्ड्स पूरे हैं, लेकिन अगर आप नीचे वाला कार्बन देखें, अगर आप इस कार्बन को देखें तो ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2, और तीसरा बॉन्ड ये कार्बन बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, मीन्स कि इस कार्बन के ये कार्बन 3 बॉन्ड्स बना रहा है, तो इस कार्बन को कितने बॉन्ड बनाने चाहिए, 4 बॉन्ड्स। ऐसा ही है ना। तो कार्बन जब भी 3 बॉन्ड्स बनाता है मीन्स वो स्टेबल नहीं है, या तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है या नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे क्या हुआ, इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया गया है, ये इलेक्ट्रॉन ही था ना, एक इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन था, एक इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन था, जो कि X के साथ बॉन्ड बनाने में यूज़ हो रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन ले लिया गया है कार्बन से, मीन्स इस वजह से कार्बन पे क्या, इस कार्बन पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और इसको आप क्या कहते हो, बेंजीनोनियम आयन या सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो स्टेप नंबर 2 में आप क्या बना रहे हो, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। और कैसे बना, जब बेंजीन अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल पे तो जो बॉन्ड यूज़ हो रहा है बॉन्ड बनाने में, जो पाई बॉन्ड यूज़ हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन्स यूज़ हो रहे हैं बॉन्ड बनाने में, किसके साथ बॉन्ड बनाने में, इलेक्ट्रोफाइल X के साथ बॉन्ड बनाने में। तो एक कार्बन की तो डेफिशिएंसी पूरी है, मतलब उसके 4 बॉन्ड पूरे हैं, लेकिन दूसरे कार्बन पे क्या हुआ, दूसरा कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, उस पर पॉजिटिव चार्ज आया, और इस पूरे कॉम्प्लेक्स को आप क्या नाम देते हो, बेंजीनोनियम आयन या सिग्मा कॉम्प्लेक्स। एंड यकीनन ये क्या है, ये अनस्टेबल है, क्योंकि कार्बन क्या होगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है जो कि इसकी अनस्टेबिलिटी को शो कर रहा है। एंड सेकेंडली यहाँ पे स्टूडेंट्स जो स्टेबिलिटी थी वो क्या थी, कॉन्जुगेशन की वजह से बेंजीन की स्टेबिलिटी वो भी अब क्या हो चुकी है, डिस्टर्ब हो चुकी है। सो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, हमें स्टेबिलिटी को रीगेन करना है। सो स्टूडेंट्स लास्ट स्टेप इज रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट। होगा क्या, अब ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना था हमें इसकी स्टेबिलिटी को रीगेन करना है, तो हमने ये जो यहाँ पे लिया था Fe(x4) नेगेटिव, जो फर्स्ट स्टेप में बना था, हमने देखा था टेट्रा हेलोफेरेट आयन बनता है फर्स्ट स्टेप में जब आप कैटलिस्ट का रिएक्शन करवाते हो X2 के साथ।
ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में जो हमें मिला था Fe(X4) नेगेटिव, वो एक्ट कर रहा है एज अ बेस। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और बेस आपको पता है ऐसी स्पीशीज जो क्या करे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं देने के लिए। एंड सेकेंडली आप कहते हो ऐसी स्पीशीज जो प्रोटोन को ले, प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करे, प्रोटोन को एक्सेप्ट करे, उसको आप कहते हो बेस। तो स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रहा है Fe(X4) नेगेटिव में ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट भी कर सकता है और ये प्रोटोन को एक्सेप्ट भी कर सकता है। तो ये टेट्राहेलोफेरेट क्या करेगा, एक्ट करेगा एज बेस, जो कि कब जनरेट होता है, जब फर्स्ट स्टेप में आप कैटलिस्ट का रिएक्शन करवा अपने रिएजेंट के साथ, तब एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है और साथ ही क्या जनरेट होगा, बेस, जो कि फर्दर स्टेप नंबर 3 में जाके क्या करेगा, प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। सो यहाँ पे देखें अब क्या होगा, Fe(X4) नेगेटिव क्या करेगा, इस H को लेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना था, स्टेबिलिटी रीगेन करनी थी। Fe(X4) नेगेटिव ने H को लिया और ये जो बॉन्ड बना हुआ है कार्बन का हाइड्रोजन के साथ, ये पूरा बॉन्ड क्या आ जाएगा वापस, यहाँ पे कार्बन कार्बन के दरमियान पूरा बॉन्ड स्टैब्लिश हो गया। हुआ क्या कि ये हाइड्रोजन रिमूव हुआ है एज अ प्रोटोन। स्टूडेंट्स, जब भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है कार्बन के साथ, ठीक है, अब होता क्या है कि जब भी हाइड्रोजन किसी भी एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना रहा है और हाइड्रोजन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स पीछे छोड़ के जा रहा है, तो ये क्या करता है, रिमूव होता है एज अ प्रोटोन। मीन्स एक इलेक्ट्रॉन होता है ना इसके पास, वो इलेक्ट्रॉन भी पिछले एलिमेंट को दे के जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स पीछे छोड़ के जा रहा है, तो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है एज अ प्रोटोन और इस पे क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे भी देखिए स्टूडेंट, ये Fe(X4) नेगेटिव क्या करता है, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है एज अ प्रोटोन, ठीक है। मीन्स कि हाइड्रोजन अपना भी इलेक्ट्रॉन और ये जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन था ये पीछे छोड़ के जा रहे हैं और ये पूरे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलके बॉन्ड बना रहे हैं, ये कहाँ जाएगा, कार्बन कार्बन के दरमियान। मीन्स के यहाँ पे अगर आप देखें तो कार्बन कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है ये स्टैब्लिश हुआ। सो यहाँ पे अगर हम देखें कार्बन कार्बन के दरमियान जब बॉन्ड आ गया, बॉन्ड स्टैब्लिश हुआ, तो ये आपको अगर नज़र आ रहा है तो ये पूरे रिंग में देखें तो स्टेबिलिटी रीगेन हो गई है। ऐसे ही है ना, डबल बॉन्ड्स, देन सिंगल, देन डबल, देन सिंगल, देन डबल, अल्टरनेट पोजीशंस पे डबल बॉन्ड्स आ गए हैं, स्टेबिलिटी रीगेन हो गई है। और ये जो X है ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जो कि आके अटैच हुआ था बेंजीन रिंग के साथ। बेसिकली इसी ने ही सब्सटीट्यूट, यही जो X ग्रुप है ये एज अ सब्सटीट्यूट आया है, हाइड्रोजन को रिमूव करके उसकी जगह पे हमने X को लगा दिया है। इसीलिए हम कहते हैं कि बेंजीन क्या शो कर रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। और साथ क्या लगा, साथ जो Fe(X4) नेगेटिव एज अ बेस था, एक्ट कर रहा था, उसने प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट किया और क्या बना, Fe(X3) कैटलिस्ट रीगेन हुआ, रीजनरेट हो गया कैटलिस्ट, एंड साथ ही क्या बना, HX, ठीक है। और ये आपके पास आ गई फाइनल प्रोडक्ट जो कि आपको चाहिए थी एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो स्टूडेंट्स, अगर आप इस रिएक्शन में देखें जो पूरा हमने मैकेनिज्म स्टडी किया है, तो हमने देखा कि जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है बाय X ग्रुप, ठीक है। इसलिए आप इसको क्या कहते हो, इसलिए आप इसको कहते हो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एंड मज़ीद ये हमने जनरल मैकेनिज्म पढ़ा था, मज़ीद आगे इंशाल्लाह हम डिफरेंट फर्दर मैकेनिज्म्स, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के मैकेनिज्म्स पढ़ेंगे, जिसमें नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन आता है। तो इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।